हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प में इंटरफेस के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इंटरफेस होता क्या है और उसका सिंटैक्स कैसे होता है, और हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे उसको, और हम देखेंगे कि उसका एडवांटेजेस क्या होता है। तो ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। लाइक ए क्लास इंटरफेस है मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड इंडेक्सर्स एज इट्स मेंबर्स। तो जैसे हमारे पास क्लास के अंदर कुछ मेथड होता था, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होता था, वैसे ही इंटरफेस के अंदर भी हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे और प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। बट इंटरफेस विल कंटेन ओनली वन डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर्स। द implementation of the interface members will be given by the class who implements the interface implicitly or explicitly। तो हमारे पास इंटरफेस में सिर्फ मेथड्स होंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? क्लासेस करेंगे। यानी कि एक क्लास बनाएंगे हम, उसको हम इनहेरिट करेंगे इंटरफेस से, और जो मेथड हमारा इंटरफेस में डिक्लेयर होगा उसी मेथड को हम क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरफेसेस स्पेसिफाई व्हाट ए क्लास मस्ट डू एंड नॉट हाउ। तो इंटरफेस सिर्फ हमारा व्हाट वाला पार्ट ही कवर करता है कि क्लास हमारा क्या करेगा, क्लास कैसे करेगा उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरफेस से। इंटरफेसेस कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स। इंटरफेस के अंदर हमारा प्राइवेट मेंबर्स नहीं हो सकते। बाई डिफ़ॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरफेस आर पब्लिक एंड abstract। तो जो भी मेथड्स होंगे हमारे इंटरफेस के अंदर वो बाई डिफ़ॉल्ट abstract होंगे। जैसे कि हमारे पास abstract क्लास होता था, ठीक है, उसके अंदर कुछ हम मेथड्स abstract भी बनाते थे, कुछ मेथड्स बिना abstract के भी बना सकते थे। पर इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे बाई डिफ़ॉल्ट सभी के सभी abstract होंगे। द इंटरफेस विल ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड इंटरफेस। तो हम जब भी इंटरफेस को डिक्लेयर करेंगे हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंटरफेस कैन नॉट कंटेन फील्ड्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा। तो इंटरफेस के अंदर हमारा फील्ड्स हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ मेथड डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस बट नॉट विद क्लासेस, ठीक है। तो जब हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को स्किप कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ क्लास को यूज़ करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, पर वो काम हम इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम जब इंटरफेस को अब कवर कर लेंगे तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी करके देखेंगे थ्रू इंटरफेस। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है देख लो। इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का नेम, और उसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे या तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्लास, और क्लास का नेम यहाँ पे आ जाएगा, और कोलन इंटरफेस का नेम आ जाएगा। तो अगर आपने जावा पढ़ा होगा, ठीक है, तो जब हम एक क्लास को एक और क्लास से इनहेरिट करते थे तो हमारे पास एक्सटेंड कीवर्ड होता था, ठीक है। तो अगर हम एक क्लास को इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हैं तो हमारे पास इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता था। पर यहाँ पे हमारे सी शार्प में क्या होता है कि अगर हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं तो भी हमारे पास कोलन का सिंबल होता है, और अगर हम क्लास को इंटरफेस से भी इनहेरिट कर रहे हैं तभी हमारे पास कोलन का सिंबल होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इंटरफेस का कुछ एडवांटेजेस। इट इज़ यूज टू अचीव लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग हमारे पास क्या होता है? जब हमारा टाइट कपलिंग होता था इनहेरिटेंस में, तो वहाँ पे क्या होता था, एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर बहुत डिपेंडेंट रहता था, ठीक है। पर हम इंटरफेस को मदद से हम क्या कर सकते हैं, लूज कपलिंग को अचीव कर सकते हैं, यानी कि हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होगा, उसके अंदर डिपेंडेंसीज ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे। इट इज़ यूज टू अचीव टोटल एब्स्ट्रैक्शन। टोटल एब्स्ट्रैक्शन को यूज भी कर अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। टू अचीव कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि हमारे सिर्फ क्लासेस की मदद से पॉसिबल नहीं है, उसको हम इंटरफेस की मदद से अचीव कर सकते हैं। इंटरफेसेस ऐड है प्लग एंड प्ले लाइक आर्किटेक्चर इनटू द एप्लीकेशन। तो हम कुछ एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने आईडी में। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक इंटरफेस आई शेप, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है बाय द नेम आई शेप। तो यहाँ पे देखो इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ हुआ है हमारा, और हमने नेम दिया है आई शेप। जब भी हम इंटरफेस का नाम देंगे उसके पहले हम आई लगाएंगे, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। और उसके अंदर हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारे पास है कैलकुलेट एरिया, और एक हमारे पास है कैलकुलेट पेरीमीटर। और इंटरफेस के अंदर हम फील्ड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे करूँ पब्लिक स्ट्रिंग
नेम। ठीक है, तो मैं एक फील्ड डिक्लेयर करना अगर चाहूँ तो देखो ये एरर दे रहा है कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड्स। तो इंटरफेस के अंदर हम फील्ड्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे और वो मेथड को हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ पे दो मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेटर पेरीमीटर। उसके बाद हमारे पास देखो एक क्लास है, पब्लिक क्लास सर्कल, और ये इनहेरिट कर रहा है इंटरफेस को आई से, जो हमारे पास ये वाला इंटरफेस है। ठीक है, उसका क्लास का एक खुद का एक प्रॉपर्टी है पब्लिक डबल रेडियस, और उसका एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सर्कल, जो कि एक पैरामीटर लेता है डबल रेडियस, और रेडियस को हम स्टोर करा देंगे यहीं पे। ठीक है, फिर हमारा जो ये मेथड है इंटरफेस के अंदर कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेटर पेरीमीटर, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास के अंदर। तो यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं पब्लिक डबल कैलकुलेट एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम रिटर्न करा रहे हैं पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही कैलकुलेटर पेरीमीटर को हम यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न 2 × पाई × आर। 2 पाई आर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कल का। ठीक है, वैसे ही हमने एक और क्लास बनाया हुआ है रेक्टेंगल के नेम से, ये भी इनहेरिट कर रहा है इंटरफेस को आई शेप। इसका खुद का दो प्रॉपर्टी है, विड्थ और हाइट। ठीक है, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक रेक्टेंगल, जो कि दो पैरामीटर लेता है, विड्थ और हाइट। और विड्थ को हम विड्थ में सेट करा रहे हैं, हाइट को हम हाइट में सेट करा रहे हैं। और जो हमारा दो मेथड था इंटरफेस के अंदर, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए विड्थ इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2 × विड्थ प्लस हाइट। तो ऐसे करके हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखो जो हमारा मेन मेथड है, उसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हम कंसोल डॉट राइट लाइन करा रहे हैं सर्कल का एरिया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्कल का एरिया, और पेरीमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्कल का पेरीमीटर। वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया सर्कल का एरिया 78.53 और पेरीमीटर 31.41। रेक्टेंगल का एरिया आ गया 24 और पेरीमीटर आ गया 20। तो ये सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हम सी शार्प में इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।